बताइए रघुवीर जी। अभी हम खड़े हैं सेम नाला पर, और ये सेम नाला जुरारपुरा गांव और सामने जो आपको ऐड नज़र आ रहा है, और इसके पानी की जो स्थिति है मोहन जी, ये आप देख सकते हो कि कितनी ज़्यादा तेज़ गति से जा रहा है। आज 13,000 के करीब इसमें पानी चल रहा है। और सेम नाला के बारे में अलग अलग बातें हैं, अलग अलग चीज़ें हैं। और लोग आज अगर हनुमानगढ़ ज़िले कोई बचाए हुए है तो ये सेम नाला है। अपने जहाँ खड़े हैं उस सेम नाले के नीचे से राजस्थान कनाल, जिसे इंदिरा गांधी नहर कहते हैं, वो निकलती है। और आप ये जो पानी नीचे से जा रहा है इसमें सूरतगढ़ ब्रांच में करीब 1800 जा रहा है। सेम नाला की कहानी एक ज़बरदस्त अजीब किस्म की कहानी है कि चाइना के युद्ध के बाद में जब देश के प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू हनुमानगढ़ आए और जब उन्होंने मदद मांगी देश के लिए, तो यहाँ के लोगों ने उनको सोने से तोला गया। और मुख्य रूप से चौधरी हरिराम जी मक्कासर, जो कॉमरेड सोपत सिंह जी के पिताजी थे, उन्होंने उसके अंदर मुख्य भूमिका निभाई थी। और पूरे इलाके के लोगों ने और जब वो यहाँ आए तो उन्होंने पूछा चौधरी साहब से कि यहाँ क्या समस्याएं हैं। तो उन्होंने कुछ समस्याएं रखी, और उसमें से एक समस्या ये रखी कि यहाँ गग्गर नदी, जिसे पुरातन समय में सरस्वती नदी भी कहते हैं, और उसका पानी जब आता है तो पूरे क्षेत्र डूब जाता है, पूरी फसलें बर्बाद हो जाती है। अगर इसी के अंदर से कोई नाला निकले तो काफ़ी कुछ लोगों को फसलें बचाने को और इस क्षेत्र को पानी मिल सकता है। तो इस पर उसी वक्त देश के प्रधानमंत्री ने, उनके साथ थे राजस्थान के मुख्यमंत्री मोहन लाल जी सुखाड़िया, उनको कहा कि तुरंत सभा में ये ऐलान हुआ कि गग्गर नदी के लिए एक साइफन, जिसे अपने अब सेम नाला बोल रहे हैं, वो निकाला जाए। और 1962 की ये बात है। और उसके बाद से इसका काम चला, लोगों की कुछ ज़मीनें भी आई, लेकिन सेम नाले के कारण इस आसपास के क्षेत्र के अंदर काफ़ी लोगों को पानी की सुविधाएं मिली। लेकिन जब गग्गर में पानी ओवरफ्लो आता है तब इसमें सेम नाले में डाला जाता है। लेकिन हर साल लगभग 3,500 क्यूसेक पानी इस सेम नाले में आता रहा है। और ये सेम नाला अपने टिब्बी के पास से ये शुरू होता है, और ये फिर सूरतगढ़ किशनपुरा से आगे करीब करीब 200 आरडी है इसके अंदर, और 80 किलोमीटर की ये दूरी है जो सेम नाला तय करता है। और आज जो हनुमानगढ़ बचा हुआ है, तो मोहन जी ये सेम नाला दिखा दो, ये सेम नाले की वजह से ही बचा हुआ है। और सेम नाला नाली में तो 5,500 क्यूसेक से ज़्यादा गग्गर जो बहाव क्षेत्र है उससे ज़्यादा वो पानी नहीं ले सकता है। उससे अगर 5.5 और 6 के पास जाएगा तो वो टूटनी शुरू हो जाएगी। और यहाँ ये 12, 13 और लोग तो ये कहते हैं 15 भी ये ले सकता है। और जो पीछे का जो सामने जो गट्टे दिखाए वो दिखाना आप, ये कल यहाँ से थोड़ा रिसाव हुआ था, और इस रिसाव के चलते कुछ पानी गया, लेकिन जुरारपुरा के युवा साथियों ने, गांव के नागरिकों ने इसको बांध दिया है। लेकिन सेम नाला के इससे थोड़ा आगे करीब 10 किलोमीटर है गुरुश्री, 10 किलोमीटर आगे है जो कल टूट गया था, और वो पानी वहाँ फैला है। लेकिन उससे ज़्यादा जान माल का नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन मैं फिर ये कहूँगा कि ये सेम नाला जो 80 किलोमीटर का है, जो टिब्बी के पास से होता हुआ मुंडा और ये जुरारपुरा से आगे सूरतगढ़ तक जाता है, और इससे करीब करीब 3 नहरें, आज के समय 3 या 4 नहरें, कस्सी अगर मिला लें तो 4 हैं। 2 तो यहाँ जहाँ अपने खड़े हैं, ये पीछे सूरतगढ़ ब्रांच है जिसमें 1750 क्यूसेक चल रहा है, और 10 क्यूसेक की ये जहाँ से कल रिसाव हुआ है, ये जुरारपुरा की कस्सी है उसमें चल रहा है। उसके आगे सूरतगढ़ के पास जो ढेर बने हुए हैं उनमें चल रहा है। तो ये सेम नाला है साहब, आने वाली पीढ़ियों को पता भी होना चाहिए, क्योंकि रोज़ाना अखबारों में पढ़ रहे हैं कि सेम नाले में इतना पानी चल रहा है।
और काफ़ी लोगों ने मेरे से पूछा था ये सेम नाला क्या इतिहास है और क्या इसकी है। तो हमने कोशिश की है कि आज जब यहाँ आए हैं, सवेरे सैजीपुरा में भी थोड़ा पानी रिसाव हुआ था, वहाँ भी हम थे। तो हमारे जो नौजवान सभा के साथी हैं, सैजीपुरा के हैं, यहाँ जोरावरपुरा में बैठे हैं, हमारे ये सारे खड़े हैं साथी यहाँ पे, और मोहन जी जो ये वीडियो बना रहे हैं, ये तमाम लोग पिछले 5-7 दिनों से अपने अपने गाँव में भी, सभी जगह, डबली में भी, सैजीपुरा में भी, जोरावरपुरा में भी, मक्कासर में भी, जहाँ जहाँ नाली उफान पर है वहाँ वहाँ हमारे साथी लगे हुए हैं। तो ये सभी साथियों से, लोगों से हमारी यही अपील है कि सतर्क रहें और सावधानी रखें। और जो जिस तरह से किसान ने ठीक रिपेयरा शुरू कर रखा है, जो भी जिसको भी गांव के लोगों को समय मिले वो इसका पैरा रखे, सेम नाला का भी और गगर नदी का भी।